जय श्री राम, जय श्री राधे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नियंत्रण एवं समन्वय, क्लास 10th साइंस। इसके पहले हमने जैव प्रक्रम नाम का जो चैप्टर था उसको कंप्लीट कर लिया है। अब उसके बाद आता है नियंत्रण और समन्वय। नियंत्रण क्या होता है और समन्वय क्या होता है? नियंत्रण का अर्थ होता है कंट्रोल, और समन्वय क्या? उसके बीच संबंध स्थापित करना, बनाए रखना, ही क्या है? समन्वय। तो जब हम इसकी परिभाषा की ओर बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जीव में विभिन्न जैव प्रक्रम क्या होता है? जीव में जो विभिन्न जैव प्रक्रम होते हैं वो कैसे होते हैं? वो एक साथ होते रहते हैं। जैसे बहुत सारे जीव में जो प्रक्रम होते हैं, क्रियाएं होती हैं, वो एक साथ होते रहते हैं। और इन सभी के बीच अगर तालमेल बनाना है, या इन सभी के बीच तालमेल बनाए रखने की क्रिया को ही हम क्या बोलते हैं? समन्वय। तो समन्वय की परिभाषा डायरेक्ट हमें मिल गई। क्या होता है कि जीवों में क्या है? जीवों में विभिन्न जैव प्रक्रम कैसे होते हैं? एक साथ में होते हैं, और उनके बीच तालमेल बनाए रखने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? समन्वय कहलाती है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि नियंत्रण नियंत्रण क्या है? तो इस संबंध को स्थापित करने के लिए क्या, इस संबंध को स्थापित करने के लिए जो हमारे बॉडी में व्यवस्था होती है, जो हम करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? नियंत्रण। वो क्या होती है? नियंत्रण होती है। फिर इसी के साथ एक टॉपिक आता है उद्दीपन। उद्दीपन क्या होता है? तो उद्दीपन को समझने के लिए हम ध्यान देते हैं अपने इन्वायरमेंट में, अपने वातावरण में, अपने एटमॉस्फेयर में। इसमें क्या होता है? तो जो पर्यावरण है उसमें समय के साथ साथ क्या होता है? परिवर्तन होता रहता है। पर्यावरण में समय के साथ साथ परिवर्तन होता रहता है, जिसके अनुरूप क्या होता है? जो सजीव बॉडी होती है, लिविंग बॉडी होती है, वो क्या करती है? अनुक्रिया करती है। और उसी अनुक्रिया को क्या कहते हैं हम? उद्दीपन। वही अनुक्रिया उद्दीपन कहलाती है। जैसे कि प्रकाश, प्रकाश का कभी तेज होना, धीरे होना, ऊष्मा, ठंडा या गर्म होना, ध्वनि का उत्पन्न होना, सुगंध, स्पर्श आदि, ये क्या है? ये पर्यावरण के परिवर्तन हैं। तो यही क्या है? उद्दीपन कहलाते हैं। अब हम जब बात करते हैं उद्दीपन, तो उद्दीपन पौधे एवं जंतुओं में क्या होता है? अलग अलग प्रकार से होता है। पौधों में और जंतुओं में कैसा होगा? अलग अलग होगा। वो क्या करते हैं? उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, अलग अलग की तरह एक जैसे कार्य नहीं करते हैं। यहाँ पर जब हम जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय की बात करते हैं, तो जंतुओं में क्या होता है? जंतुओं के दो मुख्य तंत्र होते हैं। जंतुओं के दो मुख्य तंत्र होते हैं। ये उन्हीं के द्वारा क्या करता है? अपना नियंत्रण और समन्वय। उन दो तंत्रों के नाम क्या हैं? एक है तंत्रिका तंत्र, और दूसरा है अंतःस्रावी तंत्र। इन्हीं दो तंत्रों के माध्यम से जंतु क्या करते हैं? नियंत्रण और समन्वय करते हैं। जब हम तंत्रिका तंत्र की ओर बढ़ते हैं तो वहां पाते हैं कि नियंत्रण और समन्वय जो प्रक्रिया है, नियंत्रण और समन्वय की, उसमें क्या हो रहा है? ये तंत्रिका एवं पेशीय ऊतक द्वारा प्रदान किया जाता है। जंतुओं में तंत्रिका तंत्र के माध्यम से जब नियंत्रण एवं समन्वय होता है, तो यहाँ पे नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका एवं पेशीय ऊतक द्वारा प्रदान किया जाता है। तो वह ऊतक, वह पेशीय ऊतक जो तंत्रिका तंत्र के माध्यम से, तंत्रिका तंत्र से नियंत्रण एवं समन्वय की प्रक्रिया करते हैं, वे कौन से हैं? तो इसका हमें आंसर आप लोगों से चाहिए कि वे पेशीय ऊतक कौन कौन से हैं, इसका पता करें। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि तंत्रिका तंत्र कोशिकाओं या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है। जो तंत्रिका तंत्र होता है वो कैसे बना होता है? न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है। न्यूरॉन का जाल होता है कौन? तंत्रिका तंत्र। यह क्या करता है? यह सूचनाओं को विद्युत आवेग द्वारा, शरीर के अंदर क्या होता है? विद्युत आवेग होता है, उसी की तरह क्या करते हैं? शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाता है। तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाता है। और न्यूरॉन किसके बने होते हैं? तंत्रिका तंत्र कोशिका या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास एक और नया कॉन्सेप्ट आता है, ग्राही। ग्राही क्या होता है? तो ग्राही तंत्रिका तंत्र के विशिष्टीकृत सिरे होते हैं, विशेष सिरे होते हैं। जो ग्राही होता है वो तंत्रिका कोशिका के, जो हमारे अंदर तंत्रिका कोशिका है, उनके विशेष सिरे कौन होते हैं? ग्राही होते हैं। जो तंत्रिका कोशिका के विशिष्टीकृत विशेष सिरे होते हैं उनको ग्राही बोलते हैं। जो क्या करते हैं? वातावरण, हमारे एटमॉस्फेयर से सूचनाएं, जो एटमॉस्फेयर है उससे सूचनाओं का पता लगाते हैं। ये ग्राही हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं। ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं? कान है, आँख है, नाक है, जीभ है, त्वचा है। ये क्या है? ज्ञानेंद्रियां हैं। तो इन्हीं ज्ञानेंद्रियों में क्या होता है? ग्राही उपस्थित होते हैं, ग्राही इसी में होते हैं। अब हम जब कान की बात करते हैं, कान ज्ञानेंद्रिय की, तो उसका कार्य क्या है? सुनना और शरीर का संतुलन बनाए रखना। आँख में क्या होता है? प्रकाशग्राही होती हैं, ये देखने का काम करती हैं। इसके आगे जब बढ़ते हैं हम तो त्वचा की बात करते हैं। त्वचा में क्या होता है? ये तापग्राही होती है, गर्म एवं ठंड होने का अनुभव तथा स्पर्श करने का अनुभव
दान करती है, इसको हम त्वचा के रूप में जानते हैं। ये क्या है? त्वचा ज्ञानेंद्री है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो क्या आता है? नाक ज्ञानेंद्री। ये क्या है? ये घ्राणग्राही होती है। ये गंध का पता लगाने का कार्य करती है। जब जीभ की ओर बढ़ते हैं तो ये क्या है? ये रस संवेदी ग्राही है। किसी एक रस संवेदी ग्राही का नाम बताइए तो क्या होगा? वो जीभ होगा।